गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 33। ये रहा ना, ये 19 सितंबर की है। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखेगा, यहाँ पर टीचर का नाम लिखेगा। और तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अ लीडर इज़ वन हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे। लीडर वो होता है जो नोज़ द वे मतलब जिसको रास्ता पता हो, गोज़ द वे और उस वो रास्ते पर चलता है, और शोज़ जो बाकी जो लोग हैं उनको भी वो रास्ता शो करता है। तो इस जो कोटेशन है इसका मतलब ये है, और ये किसने लिखी है? जॉन सी मैक्सवेल। तो इसको हम पढ़ते हैं। लीडरशिप स्किल्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ। जो लीडरशिप स्किल्स होती है ना, वो आपको किस में हेल्प करती है, मदद करती है टू मैनेज योर एक्शंस इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो हमारे बहुत ही मुश्किल वाला जो टाइम होता है ना, उसमें जो लीडरशिप स्किल्स हैं हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमारे एक्शंस को मैनेज करने में। स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स द फॉलोइंग 7 इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स। जो स्टूडेंट लीडरशिप है उसमें जो मेन जो 7 ऐसी स्किल हैं, उसका फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब सेल्फ और अवेयर, खुद के बारे में अवेयर होना। तो नोइंग अबाउट वंस ओन करेक्टर एंड फीलिंग, खुद के बारे में जानना कि कैसा फील हो रहा है, खुद का करेक्टर कैसा, खुद की फीलिंग्स कैसी हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस से आप समझ जाइए कि सेल्फ मतलब खुद, और अवेयर खुद के बारे में अवेयर होना। मीनिंगफुल एक्शन, डूइंग इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल वर्क, मतलब कि डू वर्क वर्थ डूइंग, ये जो यहाँ पर पिक्चर है। तो मीनिंगफुल एक्शन मतलब मीनिंग हो तुम्हारे एक्शन का, कुछ ना कुछ मीनिंग हो, ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब बेफालतू की चीज़ें कर रहे हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट प्ले करता है आपकी लाइफ में, जो रोल है, जो भी टास्क है, उसको करना और सीरियसली होके करना। विजन होना सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हैविंग द एबिलिटी टू इमेजिन, मतलब इमेजिन करना, विजन होना एक तरह का कि क्या गोल है आपका, कैसे, मतलब जो भी आपका है एक विजन होना चाहिए, उसी के थ्रू आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन, एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन मतलब स्किल होना, ये भी एक तरह की स्किल है कि आप अपने आइडियाज़ जो हैं और जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज, जो ज्ञान है आपके पास, उसको शेयर कर पाना। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल के, किसी भी वे, आर्ट के थ्रू कर सकते हो, सिंगिंग के थ्रू, कॉमेडी के थ्रू, मतलब बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेग्रिटी, बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, मतलब ऑनेस्ट होना पहले खुद के साथ और औरों के साथ भी, और स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स होना। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कलेक्टिवली एज अ टीम, मतलब टीम के साथ वर्क करना सीखना। कनेक्ट, जैसे अगर हम पूरा टीम में काम कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमसे भी दूसरे लोग सीखते हैं, और टीम में काम करना आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूइंग अदर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक्स एंड फील। ये नहीं कि हमेशा अपने खुद के बारे में ही सोचना कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो। दूसरों को भी वैल्यू करना, उनकी बातें भी समझना और उनकी जो फीलिंग्स है उसको भी समझ पाना, ये भी एक तरह की स्किल्स है। तो चलिए इसको करते हैं। सेलेक्ट एनी ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योर सेल्फ। ये जो 7 स्किल्स हैं ना, ये जो दी हुई हैं, सेल्फ अवेयरनेस, मीनिंगफुल एक्शन, विजन, कम्युनिकेशन, इंटीग्रिटी, कनेक्शन, कोलैबोरेशन, वैल्यूइंग अदर्स, इनमें से आप कौन सी स्किल डेवलप करना चाहते हो अपने अंदर, तो वो आपको लिखनी है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहते हो तो ये आपको लिखना है। वैल्यूइंग अदर्स, मीनिंगफुल एक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, जो भी है आपको वो लिखना है। नेक्स्ट है हमारा राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन मतलब जो पैंडमिक जो चला हुआ है, पैंडमिक, एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो चलिए इसको करते हैं।
यहाँ से शुरू करते हैं। टू द हेड मास्टर, यहाँ पर आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, अपना स्कूल का नाम, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट में मैनेजिंग योर एक्शन इन डे टू डे लाइफ थ्रू लीडरशिप स्किल्स ड्यूरिंग दिस करंट पैंडमिक। ठीक है। डियर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट एज वी ऑल नो that the coronavirus pandemic has closed schools, sending children home to help ensure their safety and well-being. This disease, यहाँ पर कोमा आ जाएगा, यहाँ पर कोमा लगा लेना इधर, this disease COVID-19 pandemic has upended family life around the world. Here are few skills that I think will be helpful for the students during this time. तो हमारी फर्स्ट स्किल जो है कौन सी है? प्लान अ रूटीन टुगेदर, कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन वाली स्किल है ये। तो एस्टेब्लिशिंग अ रूटीन दैट फैक्टर्स इन एज अप्रोप्रिएट एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट कैन बी फॉलोड ऑनलाइन, ऑन द टेलीविजन और थ्रू द रेडियो। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। ये कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? हैव ओपन conversations, encourage students to ask questions and express their feelings on online platform, and being patient and understanding to everyone. नेक्स्ट भी हमारी communication skill है, start a reading challenge. Getting started a reading challenge is a great idea for students, and it will not only increase vocabulary but help students to read various genres of books. Next है हमारी self awareness. Keep a journal. We are living through unprecedented times, and one day you might want to look back at a record of the days as they unfold. Note the headlines from the day, and if you feel up to it, your emotions surrounding events. लास्ट में आप क्या करोगे? थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, यहाँ पर अपना नाम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, हाँ, और इस पेज का भी मैं इसको और मिनिमाइज कर देती हूँ। हाँ, ये हो गया ना। पहले आपको यहाँ पर पूरा लिखना है एड्रेस, और फिर ये सब्जेक्ट हो गया हमारा इतना, और फिर यहाँ से ये शुरू है, डियर सर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट ख़त्म होती है 33, जो कि 19 सितंबर की है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।